नमस्कार दोस्तों, महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर इस वक्त शरद पवार का एक बड़ा बयान सामने आ रहा है। जब तक केंद्र की बीजेपी सरकार को सत्ता से नहीं हटा देंगे तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। सोलापुर में भारतीय जनता पार्टी पर गरजे शरद पवार की खबरों को लेकर के, उनके बयानों को लेकर के राजनीति गर्म हो चुकी है महाराष्ट्र की। चलिए खबरों को शुरू करते हैं। इससे पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि अगली खबर मिलती रहे आप तक। पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद पवार ने केंद्र की बीजेपी सरकार के खिलाफ जोरदार हमला बोला। एनसीपी सुप्रीमो ने कहा कि वे चैन से नहीं बैठेंगे जब तक केंद्र की मौजूदा बीजेपी सरकार सत्ता में है। महाविकास आघाड़ी को मजबूत करने के लिए वो वाम दलों और प्रकाश अंबेडकर की वंचित बहुजन आघाड़ी से बातचीत कर रहे हैं। जे गठबंधन को बनाने की तैयारियां हो चुकी है। पूर्व केंद्रीय कृषि मंत्री शरद पवार ने कहा कि जब तक केंद्र में मौजूदा बीजेपी सरकार को सत्ता से नहीं हटा देंगे चैन से बैठेंगे नहीं। सोलापुर में 84 साल के वरिष्ठ नेता पवार ने एक सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि महाविकास आघाड़ी एमबीए गठबंधन को मौजूद करने के लिए वाम दलों और प्रकाश अंबेडकर की वंचित बहुजन आघाड़ी से बातचीत गठबंधन को लेकर के लगातार चल रही है। अयोध्या के राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में जाने को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि उन्हें प्राण प्रतिष्ठा समारोह का निमंत्रण मिला है, लेकिन यह निमंत्रण कार्ड दिखाता है कि केवल विशिष्ट राजनीतिक दल और संगठन ही इस कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण है। मंदिर का निर्माण पूरा होने के बाद वह भगवान राम की पूजा करने के लिए अयोध्या जाएंगे। चुनाव आने पर बीजेपी को राम की याद आती है। जी हाँ, शरद पवार का एक बड़ा बयान इस समय सामने आ रहा है कि चुनाव जब भी आता है भारतीय जनता पार्टी को राम की याद आती है। भगवान राम पूरे देश के हैं, किसी एक राजनीतिक दल के नहीं। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने राम जन्मभूमि का ताला खोलने का आदेश दिया और अयोध्या में राम मंदिर का शिलान्यास किया गया। ईडी को भी लेकर के पवार इस वक्त हमलावर दिखे। केंद्र पर निशाना साधते हुए शरद पवार ने दावा किया कि सत्ता का दुरुपयोग करके ईडी का इस्तेमाल राजनीतिक विरोधियों को चुप कराने और डराने के लिए किया जाता है। हम ऐसी प्रवृत्तियों को हराने के लिए जनता के पास जाएंगे और इस बार भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव में सत्ता से बेदखल करने का काम करेंगे। सीट बंटवारे के बारे में जब सवाल पूछा गया पवार से, आगामी लोकसभा चुनाव के लिए सीट बंटवारे के बारे में पूछे जाने पर केंद्रीय मंत्री ने कहा, प्रकाश आंबेडकर की वंचित बहुजन आघाड़ी, पीजेंट्स एंड वर्कर्स पार्टी पीडब्ल्यूयूपी और वामपंथी दलों को महाविकास आघाड़ी एमबीए में लाने के लिए बातचीत चल रही है। वर्तमान में एमबीए में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना, यूबीटी और कांग्रेस और शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी गुट शामिल है। इस प्रकार मध्य प्रदेश से इस वक्त की बड़ी खबर है। महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर के, महाराष्ट्र की राजनीति में इस वक्त पवार के बयानों को लेकर के चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर के पवार ने जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को घेरते हुए नजर आए, उन्होंने कहा कि जब तक भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार को हटा नहीं देते तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। लगातार अपनी बैठकों के दौरान केंद्र सरकार पर हमलावर दिखे शरद पवार। तमाम खबरों पर कमेंट सेक्शन में विचार जरूर रखिएगा। मिलेंगे अगली खबरों के साथ लोकसभा चुनाव को लेकर के।